पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकम आखिरी लड़ाई और ये खतरनाक मोड़ है जहां पर तमाम इदारे एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। अगर आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट का मुकाबला SOGHQ से है, ये दोनों ताकतवर हल्के हैं और आपने हमेशा देखा कि पाकिस्तान में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की हुक्मरानी रही है और सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल किया जाता रहा, सियासतदानों को ब्लैकमेल किया जाता रहा। लेकिन अब की बार खेल जो है वो सच चुका है, अब की बार मामला कुछ और है और सुप्रीम कोर्ट अपने जो है वो स्टैंड ले चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने झुकने से इनकार कर दिया है और पूरे का पूरा निजाम इस वक्त इमरान खान के खिलाफ खड़ा हो चुका है। उसको कत्ल करने की साजिशें हो रही हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर, इतनी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है, इससे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आग लगा के रखती है। उस पर बात करना बड़ा जरूरी है, उस पर हकाइक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि जनाब इमरान खान को 2 बार कत्ल करने की कोशिश की गई। एक बार हमला हुआ नसीराबाद में और वहां पर इमरान खान पर तौहीने मजहब का इल्जाम लगाकर उस शख्स के से जो है वो वीडियो पैगाम जो है बनवाया गया। लेकिन जनाब अब की बार ऐसी खतरनाक साजिश, अब की बार ऐसा आग का खेल जिसने इस वक्त सबको हिला के रख दिया है कि मर्दान में तौहीने रसालत की गई है और ये इमरान खान के हुक्म पर की गई है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि किस तरह से इमरान खान को कत्ल करने के ऑर्डर्स जारी हुए हैं ताकतवरों की जानिब से कि इमरान खान जो है उसने तौहीने मजहब की है, उसने जनाब कोई नाउज़ुबिल्लाह नबूवत का ऐलान कर दिया है। तो उसके बाद ये हालात बड़े खराब है। मैंने वो वीडियो आपके सामने रखनी है, उस वीडियो का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे और उस पर जनाब PDM क्या बयानियां बना रही है और किस तरह से ताकतवरों ने इमरान खान के खिलाफ नई साजिश तैयार की है, उस पर बात करना बड़ा जरूरी है। लेकिन साथ ही जो हमने बात करनी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की आज एक तबाहकुन तकरीर, उसने जब सबकी मंजी ठोक के रखती है। शहबाज शरीफ से लेकर जनरल आसिम मुनीर को खुला पैगाम दिया गया है और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ने की हिदायत कर दी गई। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम सबसे पहले तो IMF और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान जो मुआहदे की खबरें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IMF ने एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ जो है वो हाथ कर दिया है और अभी तक डील नहीं हो पा रही और ये मुआहदा जो है वो मजीद तवील होता चला जा रहा है। IMF पाकिस्तान पर जनाब इतबार नहीं कर रहा और बार बार PDM की गवर्नमेंट ये बताती है कि जनाब हमने गारंटीज लेकर दी हैं और फिर भी गारंटीज के बाद भी इस तरह के काम नहीं हो रहे। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। कभी इमरान खान को अमेरिकी एजेंट, कभी इमरान खान को यहूदी एजेंट जो है वो होने के ताने दिए जा रहे हैं कि इमरान खान जो है वो अमेरिका की ईमा पर ये सारा कुछ कर रहा है। पहले कहा जाता था कि इमरान खान जो है वो एंटी अमेरिका है, लेकिन जैसे इमरान खान साहब ने जो है वो रजीम चेंज होता है, इमरान खान साहब ने अमेरिका के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, तो अब की बार ये कहा जा रहा है कि इमरान खान अब तो प्रो अमेरिका हो चुका है, उसने अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लिया। तो इस सब के अंदर मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि वफाकी हुकूमत ने आइंदा बजट पर आलमी मालियाती इदारे IMF को इत्तेमाद में लेने का फैसला कर लिया है और ज़राए ने बताया कि हुकूमत की इक़्तिसादी टीम और IMF के दरमियान आइंदा बजट साजी बारे आइंदा हफ्ते मुशावरत शुरू हो जाएगी, जिसमें IMF को बजट बारे इत्तेमाद में लिया जाएगा। जिसके बारे में ज़राए से मालूम हुआ कि IMF जो है IFBR की तरफ से IMF की पाकिस्तान में मौजूद टीम से गुज़िश्ता अगले माली साल के लिए बजट साजी पर इब्तदाई मुलाकात हुई, जिसमें बजट साजी के इब्तदाई खदुखाल के हवाले से आगाह किया गया। वफाकी बजट के लिए पार्ट 1 तैयारी के मकमी मरहले में है और रवा साल जो है वजारतों और डिवीजनों के अखराजात मुकम्मल शुदा और जारी मनसूबों समेत दीगर तफसीलात की रोशनी में पार्ट 1 फाइनल किया जा रहा है, जिसमें हुकूमत की कारकर्दगी पर मबनी तफसीलात भी शामिल होंगी और अगले माली साल की तखमीना जात पर काम जारी है। अब जनाब अब ये डील्स होने जा रही हैं, आपने गौर करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि IMF का तैयार शुदा बजट हुकूमत पास करवाएगी तो पाकिस्तान में आप गरीब का ये खून चूस लेंगे। इस कदर महंगाई हो जाएगी, इस कदर गरीबों के घर शिकंजा तंग होगा कि यहाँ पर आम आदमी का गुजर बसर करना मुश्किल हो जाएगा और हुकूमत अपनी साख मुतासिर कर लेगी। हुकूमत ये करना नहीं चाहती और हुकूमत ये चाहती है कि वो अपनी पसंद का बजट लाकर IMF से किस्त ले ले और आवाम को रिलीफ दे दे ताकि वोट बैंक के अंदर इजाफा हो सके, उनका बयानिया बन सके। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि अगर हुकूमत जो है वो IMF का पास बजट पास नहीं करवाती तो IMF अपना किस्त रिलीज नहीं करेगा और IMF हुकूमत को बजट नहीं देगा। ये आपको मैं बहुत मुसद्दका तरीन ज़राए से खबर दे रहा हूं और IMF ने इसी वजह से हुकूमत के साथ डील करने से इनकार कर दिया है कि जब तक हुकूमत उनको इत्तेमाद में नहीं लेगी तो तब तक IMF अपनी किस्त को जारी नहीं करेगा। लेकिन जनाब दूसरी जानिब जो खबर है लंदन से
तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लंदन में नामालूम अफराद ने नवाज शरीफ के नाम पर 3 गाड़ियां जो हैं वो रजिस्टर्ड करवा ली हैं। हम तो ये समझते थे कि जैसे पाकिस्तान में 2 नंबरियां होती हैं, लेकिन लंदन के अंदर भी 2 नंबरियां हो रही हैं और जनाब नवाज शरीफ के नाम पर 3 गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाए जाने का इंकशाफ हुआ है। अब वहां पर भी साजिश रचाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। हुआ क्या कि जिस पर लंदन पुलिस ने मामले की जो है वो तहकीकात शुरू कर दी है। नवाज शरीफ के लंदन ऑफिस के तर्जुमान खुरम भट्ट ने पुलिस को खदशात से आगाह करते हुए कहा कि गाड़ियां नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड करवाने का मकसद जराइम करके उनका ताल्लुक नवाज शरीफ से जोड़ना हो सकता है, जिसके लिए नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियों को दहशतगर्दी, धोखाधड़ी और मुजरिमाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये मामला इस वक्त सामने आया जब नवाज शरीफ के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियों की तफसील डीवीएल ने एवन फील्ड्स को अरसाल की। मार्च 2023 में नवाज शरीफ ऑफिस ने डीवीएलए को फ्रॉड से मुतालिक आगाह कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद अप्रैल 2023 में एक और गाड़ी नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर्ड की गई और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर 3 गाड़ियां जो हैं वो इस तरह से रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं। और इस बारे में जो तर्जमान है लंदन ऑफिस के, उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासिर नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करके उनको अपने मुजरिमाना मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों के नाम पर गाड़ियां रजिस्टर करवाने वाले जल्द पकड़े जाएंगे। और पुलिस को बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स इस फ्रॉड में मुलव्विस हो सकते हैं। तो ये जनाब पूरी साजिश है और पूरा मामला है। और वहां पर जनाब चौधरी परवेज राय साहब ने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो लंदन में अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार कर रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है लंदन में नवाज शरीफ से हम 3 मुलाकातें भी कर रहे हैं और हमने किसी को माफ नहीं किया। ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे जिसमें इसका शफाफ ट्रायल होगा और उनको कटहरे में लाकर सजाएं दी जाएंगी। और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ बज़ाहिर ताजपोशी की शिरकत करने गए हैं, लेकिन वहां बैठकर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं वज़ीर के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। ये इंतकाम की सियासत करते हैं जो पूरी जिंदगी जो है वो खत्म नहीं होने। ख्वाजा आसिफ खुद नहीं बोलता, इसके अंदर नवाज शरीफ बोलता है। ये कहते हैं इंतखाबात हमने नहीं करवाने क्योंकि इसके लिए पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि डर ये है कि लोग ये ना कह दें कि मुल्क भी खत्म हो चुका है, ये अदलिया के खिलाफ प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन अब की बार जो है वो ऐसा नहीं होगा। अदलिया और काला कोर्ट एक नया इंकलाब लेकर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आएगा। ये जनाब परवेज राय साहब ने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका मैंने मुकम्मल डिटेल्स जो है वो मैंने आपके सामने रखी हैं। लेकिन उस सब के अंदर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने जो तबाहकुन तकरीर की है वो उससे जनाब सच्ची मंजी ठोक के रखती है। आज शहबाज शरीफ से लेकर जनरल आसिम मुनीर जीएचक्यू सबको जनाब वाज़ेह पैगाम जो है वो पहुंचाया गया है। आज सबको 2 टोक में जो है पैगाम दिया गया कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करने जा रही है, क्योंकि जीएचक्यू ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया, हुकूमत ने फंड देने से इनकार कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया। यानी कि तमाम इदारे जो हैं वो सिर्फ इमरान खान से खौफजदा हैं कि अगर इमरान आ गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। तो इस सब के अंदर आज जनाब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल, उन्होंने बड़ी अहम तरीन प्रेस जो है वो तकरीर की और उस तकरीर ने जो है वो सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अगर मैं यूं कहूं तो कहना गलत नहीं होगा। तो उमर अता बंदियाल साहब से जनाब कुछ सवालात किए, जहां पर सहाफी ने उनसे एक सवाल किया कि ऑडियो लीक्स होती हैं, क्या आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? उस पर उन्होंने जवाब दिया कि बस आप दुआ करें। सहाफी ने सवाल किया कि क्या कभी ऑडियो लीक्स, कभी ये कभी वो प्रोपेगेंडा, आप समझते हैं कि हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हो जाएंगे? इस पर चीफ जस्टिस ने लबों पर उंगली रखकर ऐसे खामोश रहने का इशारा किया और वहां से रवाना हो गए। लेकिन साथ ही जो उनकी तकरीर है उसने जब तबाहियां मचा के रखती हैं। उन्होंने कहा कि अदालतें जो हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती, अदालती फैसला चैलेंज नहीं किया जाता तो ये हतमी फैसला हो जाता है, आइन के तहत चलने की जरूरत है, कोई बहाना तलाश नहीं करना चाहिए। यानी कि जो कह रहे हैं कि जब हमारे पास फंड्स नहीं है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। DCISI ने जो है वो उमर अता बंदियाल से मुलाकात की, किसकी माँ पर की? जाहिर है जो है वो आर्मी चीफ ने उनको हदायत की होंगी तो वो गए हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो बात करती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है और हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो दोनों को 2 टोक पैगाम दिया कि यहाँ पर कोई बहाना नहीं चलेगा और इस वक्त नजरिया जरूरत नहीं होगा और अब कानून के मुताबिक फैसला होगा। और उन्होंने कहा कि आइन 90 रोज में इलेक्शन में कहता है तो इस पर अमल दरामद करवाना हमारा फर्ज है। और साथ उन्होंने कहा कि हमारे फैसले पर आज अमल नहीं होता तो वक्त साबित करेगा और कल इस पर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह इंसाफ के लिए जज का इंतखाब करता है, जज के सामने सच और झूठ हो तो उसे यकीन होना चाहिए, खुदा सब देख रहा है। लाहौर में मिनॉरिटी राइट्स फोरम की तकरीब से उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जो कॉर्नर यूएस थे उन्होंने बेहतरीन खदमात सर अंजाम दी और 23 साल की उम्र में ICS पास किया।
वो सिविल सर्विस ओहदे पर तैनात हुए और सादगी पसंद इंसान थे। तो उन्होंने जब इस सारे मामले पर उस पर भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और मजीद कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जाने जो हैं वो हमने गंवाई हैं और अदालतें कभी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। हर शहरी को बुनियादी हकूक हासिल हैं, तो लिहाजा हम जो हैं वो इंसाफ के हवाले से और कानून को सामने रखकर अपना फैसला करेंगे। तो इससे के बड़ा वाज़ेह पैगाम है। असद को पैगाम जो है वो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने दे दिया, दो ठोक पैगाम दिया कि इलेक्शन तो होंगे, अगर नहीं हुए तो शहबाज शरीफ साहब जो अपना सामान पैक करेंगे, उनको रिहाइल कर दिया जाएगा और अगर फिर भी कोई काम नहीं बनता फिर जनाब आपको पता है कि पाकिस्तान में एक ही हल है, मेरे अजीज हमवतनों। लेकिन उस वक्त के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ एक खूनी साजिश जो है वो तैयार हुई है। खान साहब को कत्ल करने के लिए इस कदर घटिया प्रोपेगेंडा, आपने गौर कर लिया कि कैसे इमरान खान को तौहीन रसालत के साथ जोड़कर एक बार फिर से कत्ल करने के ऑर्डर्स जो हैं वो जारी हो चुके हैं। वो आपके सामने रखना भी है। राना साउला साहब ने एक अहम तरीन इंकशाफ किया एक हफ्ता पहले। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो मजहबी तंजीमें हैं वो कत्ल कर सकती हैं। इस हवाले से इमरान खान को जो है वो बर्ताव अपनी हिफाजत करना होगी और खान साहब को किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है। पाकिस्तान की वज़ीर दाखिला ने एक हफ्ते पहले यह बात की, यानी कि वहां पर कुछ साजिश हो रही थी कि कैसे इमरान खान को कत्ल करना है। पीटीवी न्यूज पर बैठकर जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब ये जनाब इमरान खान के खिलाफ पूरी वीडियो चलाती हैं और ये दिखाया जाता है कि इमरान खान ने तौहीन मजहब किया है, खान साहब ने तौहीन रसालत किया है, तो लिहाजा इमरान खान मुर्तद हो चुका है, उसको कत्ल कर दिया जाए। पीटीवी न्यूज के ऊपर बैठकर इमरान खान को कत्ल करने के ऑर्डर्स दिए गए, वो सारा कुछ आपने देखा। लेकिन जनाब अब की बार कुछ नया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली हुई और उसके अंदर कुछ जो नया ड्रामा रचाया गया वो बहुत खतरनाक है। और वहां पर जनाब आप ये वीडियो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये पश्तो में ये मौलवी साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके जो सब टाइटल्स हैं आपने उसको अंदाजा लगाना है और आप सबसे पहले देखें, फिर मैं इसके पर बात करता हूं। तो जी आपने ये वीडियो जो है वो तो देख ली कि किस तरह से मौलवी साहब जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मैं इमरान खान को, ये बात तो इमरान खान की नहीं हो रही है, आपने समझ रहे हैं कि मैं इस शख्स को जनाब जो है वो ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा कि प्रॉफिट है, लेकिन ये बहुत इज्जतदार है, ये हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, ये रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है और हम इसको किसी रैंक से जो है वो अवार्ड नहीं कर सकते और ना ही अल्लाह ने इसको कोई रैंक दिया है, ना इसको प्रॉफिट बनाया है, लेकिन जनाब ये हमारे लिए जो है वो इंतहाई काबिल एहतराम है। अब ये वीडियो चलती है मर्दान में और ये साबित किया गया, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मर्दान रैली के अंदर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है और वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो नाउज़ बिल्लाह वो प्रॉफिट है, हम उसकी इज्जत करते हैं, वो जनाब सारा मामला। और आपने गौर करना है कि जनाब ये शख्स जो है ये मौलवी है और फिर ये साथ खड़ा जो नाजिम है वो मौलवी साहब को हटा रहे, इसको धक्के दे रहे, ऐसी बात ना करें। और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नमाज की जो कारकुन है वो जनाब ये ट्वीट्स करना शुरू करते, कारकुन नहीं बल्कि जो उनकी अपर क्लास लीडरशिप है वो ये साबित करना कोशिश करती है ट्विटर्स के ऊपर कि इमरान खान ने तौहीन रसालत की है, तौहीन मजहब कर दिया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो लिहाजा ये मुर्तद है और इसको कत्ल किया जाना चाहिए। एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया कि इमरान न्याजी ने जिस ढिठाई और बेदरिक से मजहब का कार्ड का इस्तेमाल किया, इसके नतीजे सबके सामने आ रहे हैं और खुद उसके कबीले में मर्दान का वाकया इसी मजहबी टच का शाखसाना है। मर्दान वाकये की बात कर रहे हैं और इमरान न्याजी उसके मुकामी रहनुमाओं ने मेरे खिलाफ भी भरपूर मजहबी कार्ड खेला जिसका नतीजा मुझ पर कातिलाना हमला निकला और इमरान न्याजी ने मैशत और सियासत तबाह की और माशरे में जुनूनियत और अदम बर्दाश्त का शिकार उनको भी कर दिया है। लेकिन जनाब आपने यहाँ पर देखना है कि इमरान खान के खिलाफ ये सारी साजिश लॉन्च हुई है और ये मौलवी साहब जो बेसिकली वहां पर जनाब ये काम कर रहे हैं कि अपने कसन की या अपने किसी शख्स के लिए दुआ करवाने आए हैं और उस शख्स के लिए बात कर रहे हैं कि जनाब और उसके दुआ करवाने के लिए उस शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जैसे ये मौलवी साहब जो इमरान खान के लिए बात कर रहे हैं और इमरान खान के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा मामला हरगिज़ नहीं है। मैंने आपको बड़ा कैटेगोरी बता दिया और उसके बाद ये होता है कि वहां पर पुलिस जो है वो खामोश तमाशे खड़ी रही, पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन नामालूम अफराद ने उनको बहुत मारा। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि पुलिस को किसने ऑर्डर्स दिए कि इसको कुछ नहीं कहना, नामालूम अफराद आएंगे और उसको मारेंगे, तो इससे भी आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो इमरान खान को कत्ल करने की कोशिशें हो रही हैं। सलमान तासीर टाइप कत्ल इमरान खान का किया जाएगा और इमरान खान साहब जो हैं उनको इस तरह से मारा जाएगा कि जनाब वो नफरत का निशान बन जाए, जैसे सलमान तासीर के साथ जो कुछ हुआ वही जनाब इमरान खान के साथ करने की कोशिशें जो है जारी हैं। अब तक के लिए इतना ख्याल किया, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।